हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग आर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब की। एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिया विशेषण को हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं। तो देखेंगे, क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया या विशेषण या वाक्य में प्रयुक्त हुई किसी दूसरी क्रिया विशेषण के अर्थ में वृद्धि करता है। इसी बात को हम अंग्रेज़ी में इस तरह से कह सकते हैं, एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडवर्ब, वर्ब और एन एडजेक्टिव। एक बार और सुन लें, एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड which modifies the meaning of a verb, an adjective or an adverb of the sentence। हिंदी में ही कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया, जिसको हम अंग्रेज़ी में वर्ब बोलते हैं, या विशेषण जिसको हम अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव बोलते हैं, या किसी दूसरी क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब के अर्थ में वृद्धि करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि एडवर्ब या क्रिया विशेषण वाक्य में 3 कार्य करता है। इसी को स्पष्ट करने के लिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे, डेफिनेशन को एक बार और देख लेंगे। An adverb is a word which modifies the meaning of a verb। एक काम तो ये हुआ, दूसरा an adjective और तीसरा another adverb। इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि एडवर्ब 3 कार्य करती है। वर्ब के अर्थ में वृद्धि करती है या वर्ब के बारे में कुछ बताती है, किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताती है, या वाक्य की किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में कुछ बताती है। वीडियो बहुत शॉर्ट है, इसलिए ध्यान से देखेंगे और ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा 3 ही सेंटेंसेस से। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही रन्स। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही रन्स, वह दौड़ता है। इसी सेंटेंस को हम एक एडवर्ब का प्रयोग करके लिख रहे हैं या लिखा है, ही रन्स फास्ट। ये जो वर्ब थी हमारे पास रन्स, इसकी क्वालिटी बताने के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है और परिभाषा में हमने पहले ही सीख लिया है कि वर्ब के अर्थ में वृद्धि करने वाले शब्द को हम एडवर्ब बोलते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि ही रन्स फास्ट, अब अर्थ हो रहा है इसका कि वह तेज़ दौड़ता है। जो तेज़ शब्द है, फास्ट शब्द है, वो रन क्रिया जो है वर्ब के अर्थ में वृद्धि कर रहा है, इसलिए ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। इसी सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ाया और हमने लिखा, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। अब देखेंगे, रन्स आपके पास वर्ब थी और पहले वाले सेंटेंस में आपके सामने था फास्ट शब्द जो एडवर्ब थी, लेकिन इसके अर्थ में भी वृद्धि करने के लिए हमने एक और शब्द का प्रयोग किया है और वो है वेरी। ये वेरी शब्द इस फास्ट शब्द के अर्थ में भी वृद्धि कर रहा है। और आपने परिभाषा में देखा है कि एडवर्ब का कार्य होता है कि वो किसी दूसरी एडवर्ब के अर्थ में भी वृद्धि करता है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेरी शब्द जो है ये भी एडवर्ब है। हमने डेफिनेशन में देखा कि एडवर्ब वर्ब के अर्थ में वृद्धि करता है या उसको मॉडिफाई करता है, दूसरा किसी एडवर्ब के अर्थ में वृद्धि करता है। जो दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, अब एक पॉइंट और है कि ये किसी एडजेक्टिव के अर्थ में भी वृद्धि करता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, पिछले एक लेक्चर में आपने देख लिया कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अर्थ में वृद्धि करने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वाक्य में कौन सा वर्ड ऐसा है जो एडजेक्टिव है और उसके अर्थ में कौन सा शब्द वृद्धि कर रहा है। बस क्लियर हो जाएगा। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो।
ये बहुत ही मीठा आम है। सबसे पहले हम देखेंगे मैंगो किसी चीज़ का नाम है, नाउन है। इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? स्वीट। कैसा आम है? मीठा आम है। और इसके अर्थ में वृद्धि कर कौन कर रहा है? ये नाउन है, ये स्वीट इसकी क्वालिटी बता रहा है इस नाउन की, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और इसके अर्थ में, इस स्वीट के अर्थ में जो वृद्धि कर रहा है ये शब्द है वेरी, तो ये एडवर्ब हुआ। क्योंकि एडवर्ब का कार्य ये भी है कि वो वाक्य में प्रयुक्त हुए किसी विशेषण या एडजेक्टिव के अर्थ में वृद्धि करता है। तो इन तीनों सेंटेंसेस से हमने ये क्लियर कर लिया, या इस परिभाषा में जो कुछ बताया गया था वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि क्रिया विशेषण या एडवर्ब किसी वर्ब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, या किसी एडजेक्टिव जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण, या किसी दूसरी एडवर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं के अर्थ में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में रन वर्ब के अर्थ में वृद्धि कर रहा था फास्ट शब्द, फास्ट वर्ड। इस रन की क्वालिटी बता रहा था कि किस तरह से होता है, तेज़ी से। दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि इस एडवर्ब जो फास्ट वर्ड है, इस एडवर्ब के अर्थ में भी वृद्धि करने के लिए इस सेंटेंस में एक दूसरा वर्ड प्रयोग हुआ है जो लिखा हुआ है वेरी। तो ये इस एडवर्ब के अर्थ में वृद्धि करने वाला दूसरा शब्द भी एडवर्ब हुआ। इसी तरह से तीसरे सेंटेंस में हमने देखा नाउन मैंगो के अर्थ में वृद्धि कर रहा था या कुछ बता रहा था, एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव के अर्थ में भी वृद्धि करने के लिए एक शब्द वेरी का प्रयोग हुआ है, तो ये एडवर्ब हुआ। इस तरह से हमें स्पष्ट हो गया कि एडवर्ब तीन कार्य करती है, किसी वर्ब की क्वालिटी में कुछ वृद्धि करेगी, या किसी एडवर्ब के बारे में कुछ और बताएगी, या किसी विशेषण के अर्थ में वृद्धि करेगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपके सुझाव का वेलकम है, आप सुझाव करते रहें कमेंट बॉक्स में आकर, लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमारा हौसला बना रहे और हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें, जिससे आपकी जानकारी और हमारी जानकारी में भी इजाफा होता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।